कोई रिजल्ट आता है, यस में आता है या नो में आता है, रिफ्यूज़ल आती है, तो इसका मतलब है आपको आपके अगले फिर अब ऑप्शंस शुरू हो जाते हैं। अगर आप में हिम्मत नहीं होती केस लड़ने की, तो फिर केस मत किया करें। जो है इल्लीगल चोरी-छुपे जो है बैठे रहा करें, वो आपके लिए आसान रास्ता होगा। जब आप वो है ना साहिल लुधियानवी इंडिया के बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने लिखा था, तुम में हिम्मत है तो ज़माने से बगावत कर दो। तुम में हिम्मत है तो ज़माने से बगावत कर दो, वरना माँ-बाप जहाँ कहते हैं वहाँ शादी कर लो। इस वजह से हिम्मत हो तो फिर बगावत करनी चाहिए, फिर आपको हौसला करना चाहिए, केसेस लड़ने चाहिए, होम ऑफिस में एप्लीकेशन की रिफ्यूज़ल आए, वो फिर उसके बाद आपके पास चैलेंज उसको करना चाहिए, प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे जाइए, जुडिशियल रिव्यू पे आप जाइए, अपील का राइट है तो अपील कीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का राइट है तो वो कीजिए। ओ जी ओ नहीं होएगा तो फिर अगला की होएगा, तो वो नहीं होएगा तो वो की होएगा। फिर भाई एंड जो है, एंड क्या होगा वो मैं बता सकता हूँ आपको। एंड ये है कि अल्टीमेट हम सब ने ऊपर ही जाना है। एंड का तो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये जो बीच का रास्ता है, ये एक जंग होती है, एक वॉर है, जो हर शख्स ने जो है सुबह उठ के लड़नी होती है। बाहर निकलना होता है, आपने काम-काज पे जाना होता है, घरों में से काम कर रहे होते हैं, या आपने एक बैटल लड़नी होती है, अपनी अपनी सर्वाइवल की जंग आपने लड़नी होती है। एक जंग है जो इंसान ने अपने आप से छेड़ी होती है। एक जंग है, ये आपने अपने बीवी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, खानदान के लिए लड़नी होती है। एंड क्या है? एंड अगर पूछेंगे तो वो ऊपर है। बाकी जो बीच का रास्ता है, ये एक फाइट है। ये जब तक आप मरते नहीं हैं, जब तक आप हम लोग जिंदा रहते हैं, उस वक्त तक जो है वो आपको फाइट ही करनी पड़ती है। एक तो ये है कि जब इमिग्रेशन बेल पे वो लगाते हैं, आप बाय लॉ जो है कानूनी तौर पे किसी और वीज़ा में स्विचिंग जो है उसकी अलाउड नहीं होती। आप कहें कि जी मैं इमिग्रेशन बेल पे हूँ, अब मैं क्या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जा सकता हूँ, मैं जो है मैरिज वीज़ा पे जा सकता हूँ, फलाँ वीज़ा पे जा सकता हूँ, वो बहुत हार्ड हो जाता है। लेकिन उसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि अपना एड्रेस चेंज कर लो, फलाँ कर लो, ये कभी ना मत कीजिए। अगर आप गायब हो जाएँगे, मिस्टर इंडिया बन जाएँगे, तो वो आपको एब्सकॉन्डर करेंगे। होम ऑफिस वाले जब आपको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देंगे, जिसको अपनी ज़ुबान में इश्तिहारी किया जाता है, कि अगर वो आपको एब्सकॉन्डर कर देंगे, आपको इश्तिहारी वहाँ पे करार दे देंगे, तो कहीं पे भी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ वाले जब आपको वहाँ पे पकड़ेंगे, इमिग्रेशन बेल पे आप एक होते हैं, सेकंड आप वहाँ पे एब्सकॉन्डर हुए होते हैं, तो फिर आपके पास जो है कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर आप जो है जो मर्ज़ी कर लीजिए, आपका वीज़ा कभी भी, मैं प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ कि आपका वीज़ा कभी भी स्विचिंग नहीं होती। इसलिए जब आपको एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ल आती है, आपको इमिग्रेशन चाहे वो बेल पे डालते हैं या कुछ भी करते हैं, आपको आपको एक तो गायब नहीं होना चाहिए। आप जिस एड्रेस पे रहते हैं, वहीं पे आप इज़्ज़त से रहिए, लेकिन अपनी कोई ना कोई एप्लीकेशन को पेंडिंग रखिए। अगर आपकी कोई ना कोई एप्लीकेशन पेंडिंग होगी, चाहे वो जो भी आपकी एप्लीकेशन है, जब लेट्स से आपने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन फाइल की, उन्होंने आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी, उसके बाद आपको इमिग्रेशन बेल पे डाल दिया, कोई राइट ऑफ अपील नहीं दिया। अब आपका अगला सवाल होगा कि जी कि दोबारा एप्लीकेशन डालने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मत डालिए, तो फिर आप ऐसे ही रहिए, एनफोर्समेंट वाले आपको ले जाएँगे, फिर ऐसे कर लीजिए। अगर कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसका कई चीज़ों का के ऊपर कई लोगों के सवाल ऐसे होते हैं कि बंदा अगले ਨੂੰ तो कुछ नहीं कह सकता, दिल करता अपनी ही वाल बंदा पुटे कि भई उन्होंने, अब आपके पास फ़ायदा आपका ये है कि आपको घसीट के वो नहीं उसमें डालेंगे, आपकी हिस्ट्री ख़राब नहीं होगी, आप उसके बाद जो है कोई ना कोई आपकी एप्लीकेशन आप फ़ाइल करेंगे। मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है कि आप सेकंड टाइम एप्लीकेशन जब आप फ़ाइल करें, उसमें जो है वो यस हो सके। मुमकिन है कि उस एप्लीकेशन के बाद आपको राइट ऑफ अपील मिल सके। मुमकिन है कि कुछ टाइम के बाद जो है लॉज़ में कोई ना कोई चेंजेज़ आती रहती हैं। आप फिर कोई ना कोई जो है आपके लिए एक अच्छा चांस निकल आए। डूबते को तिनके का सहारा। इंसान अगर डूब रहा है या पानी में गिर गया है, तो यहाँ तो फिर हाथ-पैर छाड़ दो। फिर उसके बाद पता है कि जी मर गए हैं, डूब गए हैं और ख़त्म हो गई कहानी। लेकिन वहाँ पे क्यों जो है फिर हाथ-पाँव बंदा मारता है? हाथ-पाँव इसलिए मारता है कि शायद कि जो है वो किसी न किसी तरीके से साँस आ जाए और डूबते को तिनके का सहारा जो है मिल जाए। एक तो ये इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। आजकल बहुत सी एप्लीकेशन जो हैं उसके ऊपर एनफोर्समेंट वाले या इमिग्रेशन वाले बहुत सख्ती है आजकल, और ये चीज़ों को बहुत वो सीरियसली लेके चल रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले 15 साल से, 15 ईयर से, 18 ईयर से, 17 ईयर से, बहुत से सालों से यहाँ पे बैठे हैं, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा कि जी कि वो क्या किया जाए। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता